बिहार बोर्ड वर्ग 10th के मैथ में आप सभी का स्वागत है। और इसमें बालक हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति यानी कि 8.4 और 8.4 का भी हमने एक 5 तक 4 तक प्रश्नों को हल करा दिया है। उसके बाद से 5वें में का भी हो गया आपका कितना प्रश्न हो गया है, वो 5 प्रश्न हो गया है। इसमें 10 प्रश्न है। तो अब हम इस वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, आप इस सत्र में बने रहिए हमारे साथ। आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे आगामी बिहार बोर्ड का, वो उसमें आपको लाभ होगा। और यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको हल कर लीजिएगा आसानी से, क्योंकि ये जो सवाल है ना, इस सवाल को हल करने के लिए जो भी त्रिकोणमिति का सूत्र होता है उन सभी सूत्रों का क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, हम छठे प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे और छठा एकलौता प्रश्न है जो यहाँ पे रूट में आता है। ठीक है ना, और इस पे आधारित अन्य भी प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसी का जो ट्रिक होगा उसको अपना करके आप लोग अगर इधर उधर का भी थोड़ा सा अंक बदल दे इसमें, तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करे वाला छठा प्रश्न है, करे कि रूट अंडर 1 प्लस से साइन ए बट्टा 1 माइनस से साइन ए बराबर से के प्लस टेन को क्या करना है, हमको सत्यापित करना है। एलएचएस बराबर क्या साबित करना है बाबू? टेट बोला एलएचएस बराबर कौन सी बालक? अब देखिएगा, एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा 1 माइनस। अब एक बात यहां पे आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिएगा। हम करेंगे क्या, इसका हर परमेकरण करेंगे। कौन परमेकरण बालक? और हर परमेकरण का मतलब होता है, क्या होता है बालक, कि हर को क्या कर ले बालक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम बैठा ले। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए करते क्या है, जो भी आपका दिया हुआ है यहां पे 1 प्लस साइन ए हो गया और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि 1 माइनस साइन ए है यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस ए से हर में भी गुणा करेंगे और 1 प्लस साइन ए से कॉस में भी 1 प्लस साइन से अंश में भी और 1 प्लस साइन से हर में। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था बाबू, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और बटा में फिर कुछ बाबू 1 प्लस। अब विपरीत चिन्ह से गुणा क्यों किया जाता है, बात आ रहा है नहीं वाला? क्योंकि होता क्या है, जब विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे ना तभी बाबू हमारा आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू कौन सी। जैसे देखिए यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे क्या हो गया आपका a प्लस बी हो गया, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का वर्ग होगा, 1 प्लस हो जाएगा आपका साइन ए। इसका बालक हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। और बटा में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर और बी स्क्वायर, कुछ बाबू गजब बालक, किसी को दिक्कत? तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ए का, देखो एक का वर्ग एक ही रहेगा, बोला यहां पे क्या लिख देंगे माइनस से साइन स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत है? ठीक है ना, थोड़ा सा इसको साइड में ले लिए। अब देखिएगा यहां पे 1 प्लस साइन ए का वर्ग है, उसको वैसा ही रहने देंगे। 1 प्लस कितना बालक, साइन ए का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखवाए थे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, थीटा का काम बाबू यहाँ पे ये कर रहा है तो हम ए ही देंगे। ठीक है ना, बी कहेगा तो बी देंगे, चाहे जो भी कहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर ही बाबू वर्ग है और नीचे भी क्या है, अंश भी है, यानी कि हर में भी है। तो आपको वो पता है कि रूट में जो संख्या वो गुणा में 2 बार होता है, एक बार क्या होता है बाहर निकलता है। जवरा के बालक जोड़ा लगा रही, वही क्या होगा, आज एक जोड़ा ना लग रहे उस तरह के अपन जोड़ा खोजते रहे। ठीक बा, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और बाटा में कौन सी बालक। अब इसको अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे अलग, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टा अब प्लस से साइन ए और बटा में कौन सी बालक,
अब 1 बटा हम कॉस को क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे ना, तो ये हो गया बनी हमारा सेक ए, अब प्लस से साइन बटा कॉस को क्या लिखेंगे, बहुत सुंदर। कौन बालक, अरे 10 है रे बच्चे। तो LHS बराबर बाबू क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि दाया बाया पक्ष बराबर क्या साबित हो गया बाबू हमारा, दाया पक्ष। तो ऐसे आप नहीं कर लीजिएगा, देख रहे हो कितना आसान है। एक बार इसका बाबू आप इसकी शॉट ले लीजिए, और जब भी कहीं पे दिक्कत होगा आप फिर से उसको चेक कर लीजिएगा। तो देखो कितना आसानी से बन गए। अब इसके कौन सा सवाल था आपका, 6 नंबर। अब देखेंगे बालक इससे भी आसान और महत्वपूर्ण क्या है आपका, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या कितना बाबू, क्या बात है। चलो प्रश्न संख्या 7 पे चला जाए। देखो ऐसा ही बनी रिवीजन होता है, रुको क्या चल रहा है, ऐसा ही क्या होता है बालक, रिवीजन होता है। ओ तरीके, भारी मिस्टेक बाबू। कौन मिस्टेक, भारी मिस्टेक। बहुत सुंदर सवाल है, चल रहा है। देखिएगा ये बाबू थोड़ा सा इसमें कॉमन वाली बात है, सुनिए। कितना नंबर बाबू, 7 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, LHS कौन सी बालक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा, देख बाबू है ना, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कौन सी, कॉस थीटा। सही है हो, बोला। सुनिएगा अब बनी देखो, तो अंश में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो साइन बनी कॉमन होगा ना, तो यहां पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे 3 गो था बालक, यहाँ पे हम 1 गो कॉमन ले लिए तो 2 गो बचेगा ना। और वही प्रक्रिया बालक फिर क्या होगा आपका, हर में भी होगा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना बालक, अब देखिएगा बहुत बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे साइन थीटा हो गया ना, क्या हो गया आपका, साइन थीटा बालक यहाँ पे होगा, तो 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा जैसे बनी 2 है वहां पे 2 रहने देंगे हम, ठीक है। अब क्या बच गया, साइन स्क्वायर बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कौची बालक, अब कोष्ठ बाबू बंद हो जाएगा। अब बाटा में बाबू जैसा है ना वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि हमको साबित क्या करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये बालक 12वीं क्लास में, जब अगर आप साइंस पढ़िएगा हमसे, मैथ साइंस में मैथ पढ़िएगा, अगर 12th क्लास में, ऐसे 11 में ही है ये त्रिकोणमिति, तो उसमें बालक किस तरीके का सूत्र आता है, ठीक है ना। लेकिन चलो उसका उपयोग करके हम यहाँ पर भी हल कर रहे हैं, तो याद रखिए काम करेगा बालक आगे भी। बात को समझ रहे हो, इससे बालक बेहतर आता है आपका ये वाला ट्रिग्नोमेट्री जो है, आपको वर्ग 11 में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सब का जो भी सूत्र अगर है ना, जो भी मान लो कि है, इसी का प्रयोग करके वहां पे भी सवाल को हल किया जाता है। तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से लीजिए बालक, क्योंकि सिर्फ 10 के लिए नहीं है, किसके लिए है बालक, हाँ 12 11 12 के लिए भी है, ठीक है। बटा में क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा होगा, अब माइनस इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, किसी को दिक्कत है वो बोला। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हो जाएगा बालक साइन थीटा, एक है तो एक है बालक। अब 2 से हम 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो कितना, माइनस 2 हो गया। अब -2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत है हो। अब बटा में क्या हो जाएगा बालक, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बहुत तरह का बन गया फिर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब 2 में से
-2 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो पहले हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कौची बाबू? 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस कितना? अब बाटा में क्या है बाबू? cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस, दोनों बाबू समान साबित हो गया। यानी हमने क्या किया बालक? 1 माइनस से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ने कर लिया बाबू। ठीक है, अब दोनों समान है तो क्या होगा? जगह खाली बालक। कोची? हाँ, जब भाग लगेगा ना तो कट जाएगा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होगा? बहुत सुंदर बाबू। क्या हो गया आपका? यही तो बाबू हमारा साबित करना था। RHS LHS बराबर क्या साबित हो गया? नहीं कर लीजिएगा इसको। और जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे कितना नंबर में आएंगे बाबू? 5 नंबर में एकदम फुल नंबर आपको मिलेगा। तो आसान है बिल्कुल, कॉमन लीजिएगा, फिर उसके बाद से थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके सूत्र वगैरह लगा करके आसानी से इसको बना लीजिएगा। बनेगा वाला? चलो इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। हटा इसको। तो 8 नंबर सवाल इसमें का 8 नंबर सवाल कर रहे हैं कि साइन ए प्लस से कौसेक ए का वर्ग प्लस से कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग बराबर 7 प्लस से टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए साबित करना है हमें। तो देखिए बहुत आसान सवाल भी है, और ये प्रीवियस ईयर में वो देख लीजिएगा आप लोग पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका प्रोसेस पता कीजिए कि बनता कैसे है, और फिर इसको बालक बनाने का आप लोग प्रयास करो। एक बार फुल वीडियो को बेहतर तरीके से देखिएगा, आसानी से बनेगा। LHS कितना दिया हुआ है बालक? बोला? हाँ, साइन ए अब प्लस कौची कौसेक ए का कौची बालक अब प्लस से कॉस ए प्लस से सेक ए का क्या हो गया आपका? अब सिंपल बालक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे देखिएगा तो साइन ए किसका काम कर रहा है? ए का। और कॉसेक किसका काम कर रहा है वो? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देख बालक, और इसमें क्या कर रहा है वो? कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग। कॉस से कर रहा है ए का काम, और सेक कर रहा है बालक बी का काम। किसका काम बालक? बी का काम। तो सिंपल क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस से यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा ना। 2 आई का काम कितना बाबू? और बी का काम क्या होगा? प्लस से। अब इसका बाबू करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना बालक? ए प्लस बी का यानी कि सेक के बहुत देखो क्या दिक्कत है बनी बोल तो। अच्छा यहां पे बनी थोड़ा सा मिस्टेक, नहीं भारी तो मिस्टेक नहीं बोलेंगे। चलो बता दिए बालक, यानी कि समझ रहे हो बात को। क्या बात है, ये सही है बनी? प्लस होगा ना। अब +2 आइए का मान कितना होगा? कॉस ए इंटू एक लाइन बालक। और बाबू देख इधर सुनिएगा, ये क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर ए, और यहां पे कॉस है बाबू, बोलिए। तो साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिए हम, और यहां पे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। देखो इधर क्या है, कहीं पे सेक है, सेक स्क्वायर ए अब प्लस से ए क्या है बाबू? 2 साइन ए आई इंटू बाबू कॉसेक कहेंगे इसको, कॉसेक ए अब +2 आई इंटू कौची बालक। अब देखिएगा हमें, देखो बदलना, ये माइंड में रहना चाहिए ना कि हमको लाना कितना है। कितना लाना है बच्ची? 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि कहीं से हमें 7 लाना है, और फिर उसमें क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर ए प्लस। बहुत सुंदर।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, बोला ओपनर। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अरे स्पष्ट तो बोल वाला कि क्या होगा? 1 प्लस, बहुत सुंदर, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका? सेक को क्या लिखेंगे बाबू? 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब ध्यान दो, धीरे धीरे देखिए कि जो हमको साबित करना था ना वो इसमें आ रहा है। कॉट लाना था बाबू, कॉट हो गया, और 10 लाना था, 10 हो गया। अब एगो 7 लाना है, जना में ये गोता तरह 2 गोता क्या गया, 5 को जोड़े के बाद, ठीक ना, 3 को बन गया, यहां पे भी है, बहुत सुंदर। अब देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? जिससे सुनिएगा, जहां पे भी बनी साइन इंटू क्या हो कॉसेक, उसका मान 1 होता है। क्या होता है? यानी कि 2 गुणे 1 हो गया। अब फिर बाबू जहां पे आपका कॉस इंटू सेक हो उसका ही मान क्या होता है? 1 होता है। अब तो यहां से 1 से गुणा कर देगा। अब देखिए क्यों होता है, थोड़ा सा बता दें आपको। ये मान लीजिए कि क्या है बाबू? कॉस है इंटू ये क्या है आपका? सेक है। तो देखो कॉस तो बाबू, अगर कॉस को हम ऐसा ही रहने देते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस लिखेंगे, बोला। तो कॉस से कॉस बनी जब खत्म हो गया तो 1 नहीं हो गया? तो जहां पे भी आपको मिल जाए क्या कॉस इंटू सेक तो 1 होगा मान, और साइन इंटू कॉस बाबू एक और होता है बाबू 10 इंटू कॉट, उसका ही मान क्या होगा? जितना आप सूत्र याद रखिएगा ना उतना ही आसानी से क्या होगा, सवाल आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं बालक। तो ये गो 2 गो, एगो एगो 2 गो है, कब हो गई? 3 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस क्या होगा बालक? 2 में 1 से गुणा 2 हो गई, फिर 2 में 1 से गुणा कितना? तो देखा 3 गो 2 गो 2 गो कब गो 4 3 कितना? अब प्लस, अब वहीं बनी 10 स्क्वायर ए लिखो चाहे कॉट स्क्वायर ए, बात तो एक ही है, बात तो सही है बालक। ये क्या आ गया हमारा? तो कितना आसानी से आ गया हो एलएचएस बराबर आरएचएस। कहीं पे भारी है बच्ची? देखिएगा जब आप लोग का वो जैसे टेस्ट वगैरह होता है उसमें भी देगा, प्रीवियस ईयर का आप बुक खरीदिएगा उसमें भी दिया रहेगा। 1-2 माह के बाद आप लोग का एग्जाम होगा स्कूल में, ठीक ना, उसमें भी क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न आएगा। स्कूल में आप लोग का 3 गो एग्जाम होगा, एगो क्वार्टरली होता है डिवीजन, यानी कि एगो 3 माह पे बालक, एगो 6 माह पे, एगो 9 माह पे, एगो कोची बाबू जिला में बालक। तो बार बार इस तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसको क्या करना है आपको, ए बाबू आपको हल का प्रोसेस इसको आना चाहिए। या इस तरीके से अगर अन्य भी प्रश्न आए तो ए वाला तरीका बाबू अगर अपनाइएगा तो उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक ना। तो 8वां प्रश्न हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर कौन सी बालक? 9। प्रश्न नंबर कितना? हटाए इसको, बहुत सुंदर। कितना नंबर हो गया बाबू? ये प्रश्न नंबर आपका 9 हो गया। प्रश्न नंबर क्या हो गया? इसमें देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस से कॉस ए बराबर 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए, यानी कि एलएचएस बराबर बनी हमको साबित करना है कितना? हम बाबू कल भी बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें एलएचएस बराबर आरएचएस साबित नहीं हो पाता है। उस स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को हल करते हैं, और दोनों पक्षों का यानी कि एलएचएस का जो हल करने पर मान आएगा वही मान बालक आरएचएस को हल करने पर आएगा। इस आधार पर कहेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित हुआ। समझ रहे हो? उसी तरीके का ये क्या है प्रश्न है। एलएचएस यहां पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक ए माइनस कोची बाबू साइन ए, ठीक है, आई इंटू कोची बाबू सेक ए माइनस क्या होगा आपका? एक किसी को दिक्कत है बालक? ध्यान दो। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन लिखेंगे क्या? 1 बटा साइन होगा बाबू, और ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका? साइन। सही है? उसी तरीके से सेक का क्या होगा? सेक का हो जाएगा 1 बटा आपका, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका?
अब देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो साइन होगा, साइन में साइन से मैंने भाग दिए, एक बार में भाग लगा, तो जितना बार में भाग लगता है उतना ही बार में क्या होता है, अंश से गुणा होता है। तो एक में एक से गुणा करेंगे, एक ही हो गया बालक, माइनस से। अब ये क्या हो गया आपका, अरे देखो बट्टा में एक है ना, यानी कि साइन ए में हम एक से भाग देंगे तो साइन बार में भाग लगेगा, तो जितना बार में भाग लगेगा उतना ही बार में अंश से गुणा होगा, तो साइन से गुणा कीजिएगा, तो ये हो जाएगा बालक साइन स्क्वायर ए। देखो दिक्कत बाबू जानते हो कहां पे है, जिसको जितना आराम दीजिएगा ना वो उतना ही बाबू आराम ढूंढेगा। अब हम बाबू यहाँ पे सवाल बना रहे हैं, बोल रहे हैं बालक पूरे एनर्जी के साथ, और बाकी बच्चों को देख रहे हैं कि प्यास लग रहा है। अरे काम तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, अब प्यास किसको लग रहा है बालक, गजब की बात है बालक। अब बताओ इतना सारा सुविधा के साथ तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद से भी इस तरीके का हरकत कीजिएगा तो बरकत होगा बालक। कौस में कौस से भाग दिया, कितने बार भाग लेगा, तो एक में एक से गुणा एक हो गए तरह के, और फिर कौस में कौस से भाग, नहीं एक कौस में एक से भाग, तो कौस बार में हो जाएगा ना बाबू, किसी को दिक्कत है। अब देखिएगा 1 माइनस कौन सी बनी, साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे, अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए होगा, बनी स्क्वायर नहीं होगा। अब 1 माइनस कॉस का क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, कौन सी बनी, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है आपका, सही बालक। अब देखो यहाँ पे दो गो कॉस है, यहाँ पे एगो, तो दो गो से वो कटेगा, यहाँ पे साइन बाबू दो गो है, यहाँ पे एगो साइन है, तो कट गया, यानी कि बचा क्या, कॉस ए इंटू कौची बाबू। तो अब देखिएगा हमने तो एलएचएस का हल करके इतना मान निकाल लिया, अब आरएचएस यानी कि 1/10 प्लस कॉट ए को अगर हल करते हैं, और इसका ही मान बाबू कितना आएगा, अगर कॉस ए इंटू साइन ए, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित। समझ रहे बात को, देखिएगा फिर बनी वही बात हो। देखो पढ़ाई बालक जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल है। अब तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमको आराम से वो पंखा चल रहा है, सीटिंग बैठे हो, कोई अदर काम नहीं है, तब क्या हो रहा है बाबू, बहुत दिक्कत है। अब बताइए जो लोग बनी इस वक्त खेत में गेहूं काट रहे हैं, वहां पे धूप ही धूप है, अब बैठ कर तो काटना नहीं है, अब पानी का वो व्यवस्था भी नहीं है, तो वो लोग का काम आराम है कि तू लोग का काम आराम है, आराम किसका है। तब बालक जब आराम का काम आपसे नहीं होगा तो कठिन काम होगा, गलत बोल रहे हैं। तो पढ़ाई बालक आराम का काम है, ठीक ना। अगर ये काम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो समझो कि दुनिया का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। बात को समझ रहे हो, तो किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। आरएचएस क्या है बालक, यहां पे हो जाएगा आपका आरएचएस बराबर क्या है, ए का बट्टा क्या है बाबू, 10a, आप प्लस कौची बालक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन बराबर क्या होगा बालक, साइन ए इंटू क्या होगा, साइन ए बट्टा होगा बाबू, साइन ए और बट्टा में क्या होगा, अब प्लस कॉट बराबर क्या होगा बाबू, कॉस ए या बट्टा बाबू। अरे क्या बात बोले हो। अब देखिएगा लघुत्तम ले लेंगे बालक, तो लघुत्तम क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू कौची बाबू, सिंपल। अब देखिएगा कॉस ए इंटू साइन ए में कितना से भाग देंगे, कॉस से भाग देंगे, तो कॉस से कॉस खत्म, बचेगा क्या हमारा साइन, यानी कि साइन बार में भाग लगा, और जब साइन बार में भाग लगा तो उतना ही में क्या करेंगे, हम अंश से गुणा करेंगे, तो अंश में भी क्या है, साइन है, तो साइन गुणे साइन हो जाएगा कौन चीज। अरे गजब बालक गजब। उसी तरीके से हो क्या, अब साइन इंटू कॉस में हम साइन से भाग देंगे तो साइन कट गया, बचा कितना कॉस, और कॉस में फिर क्या करेंगे, कॉस से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। अब ए का बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा,
क्या होगा बच्ची? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। पहले तो इशारा करो बालक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा वो एक ही होगा, नहीं तो कोई पांच भी कह देगा, ठीक है ना। 1 और बटा में क्या हो जाएगा? cos a इंटू कोची बाबू। अब बालक भाग में, तो भाग वाला क्या होगा? गुणा में जाएगा। बोला भाग वाला क्या हो जाएगा बाबू? अच्छा दो cos हो गया है, चलो हटा देंगे बाबू ये को, ये ना कहो कल है बाबू ना, तो काम गड़बड़ा ही रहा है। ए का गुणे क्या हो जाएगा आपका? देखो जहां पे मिस्टेक हो बोलिएगा, ठीक है ना। cos a इंटू कोची बालक अब बटा 1, तो क्या हो जाएगा आपका? cos a इंटू कोची बालक ए, यही ना बाबू हमको लाना था। LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। अब यहाँ पे क्या था? LHS बराबर RHS साबित नहीं हो पाया, नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम दोनों पक्ष को क्या किए? अलग अलग हल किए, और अलग अलग हल करने के बाद क्या हुआ? जो परिणाम आया बालक वो क्या हो गया आपका? दोनों का बराबर है। इस आधार पर कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ। नीचे एक लाइन में नहीं लिख दीजिएगा, हो गया बनी? हाँ एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत बेहतर तरीके से हल किए हैं। अंतिम प्रश्न है बालक त्रिकोणमिति का 8.4 का कोची 5वें का 10 नंबर सवाल है, और ये थोड़ा सा अलग है देखिए, क्योंकि इसमें वो 3 भाग दिया हुआ है, एगो पहला हो गया, एगो दूसरा, एगो तीसरा। तो LHS बराबर हमें क्या साबित करना है? RHS। और एगो MHS यानी कि मिडिल जो भाग है ना, उसके बराबर भी क्या साबित करना है हमको? RHS साबित करना है, देखिएगा। और ये बालक हमारे ख्याल से 2022 में मैंने पूछा हुआ था, 22 या 23 में पूछा हुआ था। आप लोग प्रीवियस ईयर में देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है? सीमित है। जैसे कि मान ली कि पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ आपका 2010 में बाबू, ये पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, और तब से बालक हर बुक वही है। अब प्रश्न उसी में से देना है, तो प्रश्न कहां से आएगा? जो पूछा गया उसे भी क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न हो, आप उसको थोड़ा सा वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी पूरी पूरी संभावना होती है कि इस तरीके का प्रश्न आ जाए। कितना नंबर सवाल बालक? 10 नंबर सवाल, अंतिम सवाल है। क्या है बालक? एकदम बालक अंतिम। क्या बोलते हैं इसको बाबू? अंतिम। ध्यान दीजिएगा, हाँ लास्ट बोलेंगे, लास्ट। हाँ फाइनल, फाइनल बनी। क्या बात बोली हो? 1 प्लस कितना बालक? 10 स्क्वायर a, और बटा क्या होगा आपका? गजब बालक। बालक हम बताए थे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बहुत सुंदर बाबू। तो इसको हम लिख देंगे कौन चीज? सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर a। अब देखिएगा, अब कॉसेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर a। कुछ बनी? अच्छा सेक के बाबू गबड़ा गई, चलो सेक के मान लो। सेक को क्या लिखेंगे हम? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर a। अब बटा में क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? 1 बट्टा साइन स्क्वायर। अब सिंपल बालक, जो भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो किस में चला जाएगा? यही ना बात है। 1 बट्टा मान लो कि क्या हो जाएगा आपका? अरे ये वाला वैसा ही रहेगा ना। और ये वाला क्या होगा बालक? जो आपका हर में है वो भाग में है, तो वो गुणा में जाएगा ना, तो पलट जाता है। अंश वाला हर में, हर वाला सुनिएगा, यानी गुणे लिख सकते हैं कितना हम? साइन स्क्वायर a, और बटा कोची बाबू 1 होगा 1। अब क्या होगा? a का गुणे साइन है, कॉस गुणे 1, तो क्या होगा आपका? अब बटा कोची बाबू, इन दोनों के माने इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? क्या बाबू बात है, बहुत सुंदर हो, तैयारी कर रहे हो। आवाज से तो लग रहा है, बाकी बनी परिणाम बताएगा कि कितना पढ़े हो। नहीं निकल गया? हमने क्या किया? वो ये वाला देखिएगा, LHS RHS साबित कर लिया, अभी बनी सवाल हुआ नहीं है। अब इस मिडिल भाग से हम क्या करेंगे? फिर हमको कितना प्राप्त करना है? तो देखो ये वाला प्रोसेस हुआ वो इसका। अब इसके बाद से हम इसको साइड करेंगे और फिर मिडिल भाग को लाएंगे। क्या करेंगे बालक? मिडिल भाग को इसको लाया जाएगा। थोड़ा सा इसमें बाबू किया जाता है कौन सी, इस तरीके का बदलाव।
इसको अब कर दिए इधर साइड में तू रह, लेकर बना कोई तरह के लेकर बना ले, ठीक ना। और यहीं पे क्या कर देते हैं बालक, MHS, हाँ मिडिल हैंड साइड बालक। 1 अब प्लस क्या है, 1 माइनस है ना। अरे बहुत आसान त्रिकोणमिति है वह बाबू, यहाँ पे 25-30 नंबर का देता है। बात को समझ रहे हो, आजकल वो 200 नंबर का पूछ रहा है तो 25-30 नंबर का देगा। तो अगर जिसका वो इस पे कमांड हो गया वो 25-30 नंबर तो यहीं से ले लिया। देखो आजकल का जो सुन बनी, जो पैटर्न बनी वर्तमान में है, अगर कोई छात्र अगर चाहे कि हम आधा तैयारी करें बालक, तो आधा तैयारी कर करके यानी कि 8 अगर पाठ पढ़ लेगा ना तो फिक्स है कि हर विषय में वो 100 में 100 ला सकता है, क्योंकि 200 का ना पूछा जा रहा है, आपको सही नंबर का बनाना है। कितना नंबर का बनाना है, तो 8 को गिन के अगर पाठ पढ़ लो तब वो तार काम हो जाता है, तब तो टप कर जाएगा। अगर मान लो कि पूरा अगर पढ़ते हो तब तो और आसान हो जा रहा है। अगर मान लो कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपका अंक नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बाबू आप लोग में गड़बड़ी है, ठीक ना। शिक्षक में, संस्थान में बाबू, स्थान में जगह गड़बड़ी नहीं है, स्कूल में गड़बड़ी नहीं है, व्यक्तिगत किसकी कमी है, छात्रों की कमी है। बात को समझ रहे हो। तो सब बात के बालक रिवीजन करो, एक एक बात को आप लोग को बताया जाएगा और कोशिश करो कि एकदम कोशिश हो कामा हलन आप लोग का मिस्टेक ना हो, एकदम कितना बनी हर विषय में तरह के 100 में 100। और जब आई तो पता लगी, ठीक है। ए का माइनस क्या होगा बाबू, साइन ए बटा कौची, और बटा फिर बनी क्या होगा, 1 बटा, हम कॉट के बदले क्या लिखेंगे, कॉस ए, और बटा में कौची बनी, अरे क्या बात है बालक, बात तो सही है बिल्कुल। अब बनी क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो देखिए पहले वो हम जो अंश में है ना उसका क्रिया करते हैं, तो लघुत्तम कितना होगा, कॉस होगा, कॉस ए, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, नहीं कॉस से हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो कॉस में 1 से भाग दीजिएगा, हाँ कॉस में 1 से भाग दीजिएगा ना, तो कॉस वाले भाग लेगा तो 1 से गुणा करेंगे, कॉस से आइए तो बाबू कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया हमारा, उसी तरीके से का नीचे बाबू लघुत्तम क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौची, साइन या माइनस कौची बाबू, अब वर्ग है तो बाबू वर्ग दे देंगे, वर्ग है तो क्या दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे वो क्या हो रहा है आपका, कॉस माइनस साइन, और नीचे का हो रहा है आपका साइन माइनस कॉस, थोड़ा सा कंतर आ रहा है ना। तो हम करेंगे क्या बनी, नीचे वाले में से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे यहाँ पे, तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन कॉस माइनस साइन है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, कॉस माइनस साइन, तो एकांक हो जाएगा। अब ये वाला वो किसमें भाग में है, तो इसको गुणा में कर देते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए, अब बाटा में कौन सी बनी, गुणे, अब माइनस का ले लेंगे साइन ए, बाटा में क्या हो जाएगा आपका, अरे क्या बात है, पूरा वो रिवीजन कर लियो ना। अब दोनों समान है बाबू, दोनों समान है तो कटेगा ना, इसका वर्ग भी करना है वो, ये मत भूलिए, हाँ द होल स्क्वायर। तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए, और बटा कौची, इसका वर्ग हो गया। अब देखिए साइन बटा कोस क्या होगा, तो हाँ माइनस कौची बनी, इसका वर्ग करेंगे, बताए थे बालक। अगर कोई संख्या बनी माइनस में भी है तो उसका वर्ग करेंगे तो मान किस में निकल के आएगा, या कोई संख्या यदि माइनस में है उसका बनी पावर क्या है आपका, सम संख्या, तो मान क्या आएगा, धनात्मक। अगर बनी पावर उसका है विषम संख्या तो मान क्या आएगा, अरे कितना बहुत सारा जानकारी हो गया तुम लोगों को। ये क्या हो गया बाबू आपका 10 स्क्वायर, यही तो हमें साबित करना था, यही ना है बालक, तो आसानी से नहीं कर लिए। तो बालक आपका त्रिकोणमिति क्या हुआ, पूर्णतः बाबू खत्म। बड़ी देख ध्यान से, त्रिकोणमिति क्या हो गया बालक, पूर्णतः बालक खत्म हो गया। आप लोग अब इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना, बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिएगा। तो हमारे ख्याल से बालक अगर त्रिकोणमिति से जो भी प्रश्न आएगा
उसमें से बाबू आपका नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें सुनिएगा, बाकी क्या है बाबू, सुनना ध्यान से हो। अब बनी इसका हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ना, उसका बने रिवीजन कराएंगे, और उसके बाद से फिर अगले सप्ताह क्या होगा, अगले सप्ताह बालक फिर किसी बेहतर का करेंगे, हम पाठ की शुरुआत करेंगे और उसको ही बालक इसी पाठ की तरह क्या करेंगे, धुआं धुआं बालक क्या कर देंगे हो, बस। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मैसेज कीजिए, हम उस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बंद करो भाई।